गाइस हम जब भी यहाँ पे लैपटॉप लेने जाते हैं, चाहे वो विंडोज़ हो चाहे वो मैकबुक हो, तो कॉमन क्वेश्चन ज़रूर आता है। आपके माइंड में भी आता होगा, इवन मेरे माइंड में भी आया था जब मैं लैपटॉप बाय करने गया था कि कितनी जीबी की रैम मेरे लिए यहाँ पे बेस्ट रहेगी, कितनी जीबी की रैम वाला लैपटॉप मुझे लेना चाहिए, या क्या मुझे 8 जीबी लेना चाहिए, 16 जीबी लेना चाहिए, कितनी जीबी की रैम लेनी चाहिए। इवन अगर आप सपोज स्पेसिफिकली मैकबुक के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, तो मैकबुक पर डिसाइड करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है एप्पल सिलिकॉन के आने के बाद, क्योंकि एप्पल सिलिकॉन के आने के बाद पूरी गेम ही यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एप्पल सिलिकॉन के बारे में, हम उसकी यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर को यहाँ पे समझेंगे और आपके लिए कौन सा बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन रहेगा रैम का, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो के बाद आपको बहुत ईजी हो जाएगा अपने लिए बेस्ट रैम वाला लैपटॉप यहाँ पे चूज करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम समझते हैं कि एप्पल सिलिकॉन के अंदर जो यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर आता है उसका मतलब क्या है। देखिए, अगर मैं 2020 से पहले की बात करूं, यानी कि मार्च 2020 से पहले पहले की आपसे बात करूं, तो उस टाइम पे क्या था कि ना, चाहे वो मैकबुक हो चाहे वो एक विंडोज़ लैपटॉप हो, तो उसके अंदर जो मदरबोर्ड मिलता था तो उसमें पहले क्या था कि ना, रैम की चिप अलग होती थी, जीपीयू की चिप अलग होती थी, सीपीयू की चिप अलग होती थी और आईओ पोर्ट्स की चिप यहाँ पे अलग होती थी। जिसकी वजह से क्या होता था कि ना, परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं हमें स्लो डाउन देखने को मिलता था, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लैपटॉप या पीसी यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो अगर हमें वो सब कंपोनेंट्स को यहाँ पे यूज़ करना है, तो जो डेटा है वो यहाँ पे इन सब चिप्स के आपस में यहाँ पे शेयर होता है, जिसकी वजह से आपको जो पीसी है, आपको जो मैकबुक या लैपटॉप है, वो अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर पाता है। पर जब एप्पल ने 2020 के अंदर अपने WWDC के अंदर, इवन जब यहाँ पे M1 चिप को यहाँ पे लॉन्च किया, तो एप्पल ने उसके साथ लॉन्च किया अपना यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है कि एप्पल ने क्या किया कि ना, एक सिंगल चिप के अंदर अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे कंबाइन कर दी, यानी कि अपना GPU, अपना CPU, रैम, SSD, आईओ पोर्ट सब एक सिंगल चिप के अंदर यहाँ पे डाल दिया। इससे इसको बनाया एप्पल ने फिर एप्पल सिलिकॉन, यानी M1 चिप। वो एप्पल की पहली सिलिकॉन चिप थी। अब इससे क्या होता है कि एप्पल ने ये बोला कि इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपका मैक को सपोज रैम कितनी चाहिए, CPU कितना चाहिए, तो जो भी सपोज डेटा है ना, वो ईजिली यहाँ पे इन सब चिप्स के बीच में बहुत फास्ट तरीके से यहाँ पे चेंज हो सकता है, बहुत फास्ट तरीके से ट्रांसफर यहाँ पे हो सकता है, जिससे आपकी जो मैक की स्पीड है वो यहाँ पे कहीं गुना यहाँ पे बढ़ जाएगी। और इवन जब एप्पल सिलिकॉन लोगों ने यूज़ करना शुरू किया, तो वो एप्पल की बात सच भी निकली, क्योंकि जो एप्पल M1 चिप जब लॉन्च हुई थी 2020 के अंदर, वो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट चिप थी। इवन उसने इंटेल के फास्टेस्ट प्रोसेसर i7 i9 तक को यहाँ पे बीट कर दिया था। तो जिसकी वजह से एप्पल इसमें काफ़ी सक्सेसफुल यहाँ पे रहा है, और एप्पल 2020 से लेकर 2024 तक भी ये चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। अब जब एप्पल सिलिकॉन आ गया ना, तो उसके लोगों को ये लगने लगा कि भैया हम तो 8 GB रैम में भी खुश यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि जब भी सपोज आपके पास 8 GB वाला लैपटॉप है, अब 8 GB रैम सपोज आपकी फुल हो गई, अब यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर में क्या होगा कि जब भी आपके मैक को और ज़्यादा रैम की नीड होगी, तो वो आपकी SSD से थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ पे लेना शुरू करेगा, यानी कि आपकी जो SSD है वो भी आपकी रैम की तरह यहाँ पे वर्क करेगी, तो ऑटोमेटिकली आपको रैम और ज़्यादा यहाँ पे मिल रही है। अब पर उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि अगर ये सब चीज़ें यहाँ पे होनी है, तो उसके लिए आपकी SSD फास्ट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए एप्पल ने M1 चिप के अंदर, जब से एप्पल ने M1 मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो और मैक मिनी यहाँ पे लॉन्च किया था, तो उसमें एप्पल ने फास्टेस्ट SSD यहाँ पे दी थी, जिसकी वजह से जो ये प्रोसेस था बहुत फास्ट यहाँ पे होने लगा। फिर उसका जब एप्पल ने M2 यहाँ पे निकाला, तो M2 का जो बेस वेरिएंट था उसमें जो SSD थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी, जिसकी वजह से लोगों को परफॉर्मेंस इशूज़ यहाँ पे आने लगे। क्योंकि अगर आपके मैक को सपोज अगर रैम और एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके लिए SSD फास्ट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर SSD फास्ट नहीं होगी और रैम फास्ट होगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे करेगा। तो फिर वो चीज़ एप्पल ने M3 और M4 में यहाँ पे सॉल्व करी, और वापस से एप्पल ने वो आर्किटेक्चर यहाँ पे लाना यहाँ पे शुरू कर दिया। तो ये पूरा यहाँ पे था एप्पल का यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर, जिसमें आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो सिंगल चिप में यहाँ पे कंबाइन हो जाती हैं, और आपका मदरबोर्ड का साइज़ भी यहाँ पे छोटा होता है, जिसकी वजह से एप्पल ने बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे करके यहाँ पे दिखाई हैं। तो इसकी वजह से ना, सब जब से लोगों ने एप्पल सिलिकॉन को यहाँ पे यूज़ करना शुरू किया, तो उससे लोगों की जो वर्क फ्लोज है, काम करने का तरीका है, वो यहाँ पे कहीं ज़्यादा फास्ट हो गया। एप्पल की मैक की सेल्स यहाँ पे कहीं यहाँ पे बढ़ गई, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो M1 चिप थी ना, वो वर्ल्ड फास्टेस्ट चिप थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे लोगों ने M1 को अंधाधुन यहाँ पे बाय किया है। इवन मैकबुक एयर जो अपने लाइट टास्क के लिए यहाँ पे जाना जाता है, वो भी एक प्रो मशीन में यहाँ पे बन गया, क्योंकि दोस्तों मेरे पास ही M1 मैकबुक एयर है। मैं इसको करीब 2 साल से यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और इवन आज 2024 में भी, यानी 4 साल M1 चिप को लॉन्च हुए हो गए, फिर भी M1 चिप इतनी फास्ट है, क्योंकि मैं एडिटिंग सारी इस पे करता हूँ, सब कुछ इस पे मैं करता हूँ, मुझे कभी भी कोई स्लो डाउन यहाँ पे फेस नहीं होता, क्योंकि मेरा M1 चिप काफ़ी यहाँ पे फास्ट है। इवन अब तो M4 आ चुका है, तो M4 तो और भी कहीं गुना यहाँ पे फास्ट निकल के आता है। तो इसलिए एप्पल सिलिकॉन एक गेम चेंजर था उस टाइम पर, और आज भी आप इसको किसी भी इंडस्ट्री लीडिंग प्रोसेसर यहाँ पे इसको कंपेयर आप नहीं कर सकते। तो इसलिए एप्पल सिलिकॉन यहाँ पे बेस्ट निकल के आता है।
अब चलिए हम बात करते हैं रैम कॉन्फ़िगरेशन की, आपके लिए कौन सी रैम यहाँ पे बेस्ट रहेगी। तो देखिए अब तक क्या था कि जब से एप्पल ने M3 चिप में, यानी जो M3 चिप तक एप्पल ने हमें 8 GB रैम का ऑप्शन यहाँ पे दिया था। पर अब जब अपने एप्पल ने मैकबुक्स को यहाँ पे M4 चिप के अपग्रेड कर दिया है, तो इसमें एप्पल ने 8 GB रैम का ऑप्शन ही बंद कर दिया है। आपको बेस वेरिएंट से यहाँ पे 16 GB रैम आपको देखने को मिलता है। अब 8 GB रैम में क्या था कि ना, लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायतें थी कि अब एप्पल को 16 GB में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 8 GB रैम उनके लिए कम रहती है, उनको कहीं ना कहीं स्लो डाउन यहाँ पे फेस होते हैं। तो अब आपको 8 GB रैम तो एप्पल से ऑफिशियली नहीं मिलेगा, पर अगर आपको कहीं से आफ्टर मार्केट या सपोज आपको एप्पल के ऑथराइज स्टोर्स के ऊपर आपको 8 GB रैम वाला लैपटॉप मिल रहा है, चाहे मैकबुक एयर हो या मैकबुक प्रो हो, तो आप 8 GB रैम आप तभी ले सकते हैं जब बहुत लाइट यूजर है। सपोज आपको लाइव ब्राउजिंग करनी है, आपको सिर्फ वीडियोस यहाँ पे वॉच करनी है, ज़्यादा कोई टैब्स आपको नहीं खोलना, आपको स्कूल के लिए आपको अपना होमवर्क मिलता है, स्कूल के लिए आपको चाहिए, कॉलेज के लिए आपको चाहिए, तो उसके लिए 8 GB रैम आपके लिए बहुत मोर देन इनफ है, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। पर अब हम बात करते हैं 16 GB रैम आपको कब लेनी चाहिए। अगर आप देखिए, अगर आप सपोज ब्राउजिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आपका सपोज ऐसा हैवी ब्राउजर से क्रोम यहाँ पे आप यूज़ करते हैं, जिसमें क्रोम तो वैसी मेमोरी बहुत ज़्यादा खाता है, तो आप क्रोम यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक्सटेंशंस यहाँ पे यूज़ करते हैं, बहुत सारे टैब्स आप यहाँ पे ओपन कर रखते हैं, या आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब पे आपका चैनल है, आप गेम स्ट्रीम करना चाहते हैं, या सपोज आप एडिटिंग भी करना चाहते हैं, जहाँ पे सपोज आप 4K वीडियोस यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं, मल्टीपल लेयर्स के साथ यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे काफ़ी हद तक कर सकते हैं। पर 16 GB रैम में आप एडवांस वाली एडिटिंग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है 16 GB रैम भी एक अपने आप में एक लिमिटेशन है उसकी भी, कि अगर वीडियो एडिटिंग के टाइम पे सपोज अगर आप इसको यूज़ करते हैं, तो सपोज हो सकता है कि 4K वीडियो वाली जो क्लिप्स होती है उसका मल्टी लेयर में यहाँ पे एडिट कर पाए, पर इतने एफिशिएंटली यहाँ पे ना कर पाए। पर 16 GB रैम आपके लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि जब मेरे जैसा यूजर जो 4K वीडियोस यहाँ पे एडिट करता है, उसके लिए 8 GB रैम एक ठीक है, एक काफ़ी हद तक यहाँ पे सही है। तो आप देखिए 16 GB रैम तो और भी कहीं यहाँ पे बढ़िया निकल के आती है, तो इन चीज़ों के लिए 16 GB रैम यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं 24 GB रैम के, तो 24 GB रैम और भी एक बड़ा अपग्रेड है 16 GB रैम से, जहाँ पे 24 GB रैम के ऊपर आप और भी अच्छे तरीके से मल्टीटास्किंग यहाँ पे कर पाएंगे। अगर आप सपोज ऑलरेडी यहाँ 16 GB रैम वाला लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, चाहे मैकबुक या विंडोज़, तो देखिए मैकबुक में क्या होगा, 16 GB रैम आप यूज़ कर रहे हो और आपको कहीं से 24 GB रैम वाला लैपटॉप यहाँ पे लेते हैं, मैकबुक प्रो या मैकबुक एयर या मैक मिनी, तो उसमें क्या होगा कि आपको 16 GB रैम से भी और कई गुना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। उस पर आप अपनी वीडियोस कई गुना अच्छी एडिट कर पाएंगे, आप हैवी सॉफ्टवेयर यहाँ पे चला पाएंगे, जैसे एडोबी क्रिएटिव क्लाउड हो गया या एक्सकोड हो गया, और भी अच्छे तरीके से आप यहाँ पे काम कर पाएंगे, मल्टीपल एप्लीकेशंस को यहाँ पे ओपन कर पाएंगे रैम के अंदर, जो आपके यहाँ पे मस्ट है। तो 24 GB रैम उन लोगों के लिए बेस्ट है जो थोड़ा और ज़्यादा एक एडवांस वर्क फ्लो यहाँ पे करना चाहते हैं। अब बात करते हैं 32 GB, 36 GB और 48 GB रैम। तो देखिए ये जो 3 रैम कॉन्फ़िगरेशन के जो ऑप्शन है ना, ये हैवी क्रिएटर्स के लिए हैं, जो सपोज 4K 5K वीडियोस यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं, जो अभी नया कोडेक निकला है H.265 वाली एडिटिंग यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, जिनके पास अच्छे अच्छे कैमराज हैं, जो उन कैमराज को यूज़ करके अच्छे अच्छे शॉट्स लेते हैं, वीडियोस यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा पे बेस्ट है। जो यहाँ पे और भी ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर जैसे एडोबी क्रिएटिव क्लाउड, जैसे एडोबी प्रीमियर प्रो, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स या फिर ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, यूनिटी हो गया, तो ऐसे जो बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं जो यहाँ पे वो उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सपोज एक गेम बनाना चाहते हैं या फिर कुछ भी यहाँ पे हैवी टास्क वो करना चाहते हैं, जो आप 16 GB रैम में या 24 GB रैम में नहीं कर पा रहे थे, तो ये रैम ऑप्शंस आपकी वो नीड्स का फुलफिल यहाँ पे करके देंगे। तो ये मेनली हैवी क्रिएटर्स के लिए यहाँ पे काम आएगा। बात करते हैं 64 GB, तो देखिए 64 GB रैम उन लोगों के लिए जो हाई रेजोल्यूशन मीडिया, फोटोज़, वीडियोस यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस 16 GB रैम या 24 GB रैम या 46 GB रैम पे आप नहीं कर पाएंगे, उन पे भी कर पाएंगे। पर देखिए क्या होता है कि ना, हर किसी का एक काम करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही एडवांस लेवल पे यहाँ पे काम करते हैं, जैसे सपोज एडवांस वीडियोज़, जिनको हाई लेवल की एडिटिंग यहाँ पे चाहिए, जो मूवीज़ वगैरह एडिट करते हैं, शॉर्ट मूवीज़ यहाँ पे लाइक बनाते हैं, एडिट करते हैं, उनको शूट करते हैं, तो उनके लिए 64 GB रैम मोर देन इनफ रहेगी। क्योंकि 64 GB रैम एक अपने और ऊपर से एप्पल का यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर, तो उसके साथ अगर उसको कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियसली 64 GB रैम विल बी मोर देन इनफ टू यू। आप 64 GB रैम में बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। आप अगर सपोज एडिटिंग करते हुए अपना ब्राउजर खुला छोड़ना चाहते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन आप यूज़ करना चाहते हैं, बड़े आराम से यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि जो एप्पल की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो वैसे भी रैम प्रोसेसर काफ़ी कम यहाँ पे कंज्यूम करती हैं, मतलब बहुत एफिशिएंटली, बहुत ऑप्टिमाइज होती हैं एप्पल सिलिकन के लिए। तो अगर आप उनके साथ कोई थर्ड पार्टी एप्स भी यूज़ करना चाहते हैं, तो 64 GB रैम विल बी मोर देन इनफ टू यू। तो ये इस बात का यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी बात करें 96 GB रैम और उसके ऊपर के जो वेरिएंट्स होते हैं, तो उसमें क्या है कि बहुत ही पावर यूजर्स जो होते हैं, जो मतलब आप समझो जो जैसे मूवीज़ नहीं शूट करते 3-3 घंटे की मूवीज़, जिनको एडवांस एडिटिंग, VFX, मोशन ग्राफिक्स जैसे यूज़ करना है, उनके लिए 96 GB रैम, 120 GB रैम मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। या अगर सपोज आप AI एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, जो आजकल AI बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप AI सॉफ्टवेयर, AI के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, तो 96 GB रैम और 120 GB रैम तो मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि AI को डेवलप करना, उसके लिए बहुत प्रोसेसिंग पावर चाहिए, रैम अच्छी खासी चाहिए,
लिए एक अच्छा सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उन प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो वो बहुत ही यहाँ पे बेस्ट चीज़ है। स्पेशली अगर मूवीज़ यहाँ पे शूट करते हैं जिसमें आपको वीएफएक्स, मोशन ग्राफिक्स, बहुत ही हैवी चीज़ की आपको एडिटिंग करनी होती है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे की मूवी आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो ये 96 GB रैम 128 GB रैम ऑप्शन मोर देन इनफ है। बाकी हम बात करें 192 GB रैम, 192 GB रैम पे आप मशीन लर्निंग जैसे सॉफ्टवेयर यहाँ पे रन कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, ब्लॉकचेन यहाँ पे आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं कंपनीज के या फिर सब मूवीज़ के जो यहाँ पे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि 192 GB रैम तो ऑब्वियसली मोर देन इनफ है। अगर 192 GB रैम कहीं से आपको मिल जाए ना, लाइफ टाइम तक के लिए आप यहाँ पे सेट है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ऊपर से एप्पल सिलिकॉन की पावर तो वैसे ही इतनी ज़्यादा है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और से भी यहाँ पे शिफ्ट होने की। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन अभी फिलहाल हमें देखने को मिलते हैं, क्या पता फ्यूचर में 200 GB रैम 250 GB रैम तक भी आ जाए, पर अभी फिलहाल हमें ये ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं जो पॉपुलर ऑप्शंस कौन कौन से होंगे। 16 GB रैम होगा, 24 GB रैम होगा, क्योंकि जो हम जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो सपोज या यूट्यूबर्स होते हैं या फिर जो नॉर्मल स्टूडेंट्स या कॉलेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जॉब करने वाले लोग होते हैं, तो मोस्ट वाइज वो 16 GB रैम की तरफ यहाँ पे जाएंगे, 24 GB रैम तक मैक्सिमम जाएंगे। तो अगर ये 3 वेरिएंट्स हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं 8 GB, 16 GB, 24 GB, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा बीच वाला पिक करें जो है 16 GB रैम। तो 16 GB रैम क्या है कि आपके लिए एक सेंटर पॉइंट यहाँ पे बन जाता है, वो आपका एक तरह से बहुत एफिशिएंट होगा। अगर आपको सपोज वीडियो एडिटिंग करनी है, आपको कोडिंग भी करनी है, चलिए हम कोडिंग भी ले लेते हैं, आपको कोडिंग भी करनी है, आपको सपोज प्रोजेक्ट्स पे काम भी करना है, आपको ब्राउजिंग भी करनी है, स्ट्रीमिंग भी करनी है, तो 16 GB रैम आपके लिए मोर देन इनफ है। एज अ कॉलेज स्टूडेंट या एज अ जॉब पर्सन यहाँ पे जॉब करते हैं या अगर आप बहुत प्रोफेशनल आप यहाँ पे नहीं है, 16 GB रैम विल बी मोर देन इनफ। क्योंकि जब मेरे जैसा प्रोफेशनल बंदा 8 GB रैम पे गुजारा कर सकता है, 8 GB रैम पे हर चीज़ यहाँ पे कर सकता है, तो सोचिए 16 GB रैम तो उससे अपग्रेड है, आपको 8 GB एक्स्ट्रा मिल रही है, तो कहीं ना कहीं 16 GB रैम आपके लिए मोर देन इनफ यहाँ पे रहेगी। तो देखिए अब क्या है कि ना, जैसे अब एप्पल ने अपना एप्पल इंटेलिजेंस यहाँ पे रोल आउट करना शुरू कर दिया, जहाँ मैकओएस सिक्योर 15.1 के साथ एप्पल ने अपनी सारी चिपसेट M1, M2, M3, M4, एप्पल की A17 Pro और आईफोन 16 सीरीज के लिए यहाँ पे एप्पल ने रोल आउट करना शुरू कर दिया है। तो अगर सपोज आपका M1 चिप भी है या M2 चिप भी है या एप्पल सिलिकॉन है, तो आप उन AI फीचर्स को बड़े आराम से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एप्पल को पता है कि अब आने वाले जो भी AI फीचर्स यहाँ पे एप्पल कुछ सालों में यहाँ पे लेके आने वाला है, तो उसके लिए एप्पल को अच्छी खासी रैम ऑप्शन देनी पड़ेगी। तो इसलिए एप्पल ने 16 GB रैम पर शिफ्ट कर दिया, यानी कि 8 GB रैम से। तो इससे हम एक अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हैं कि क्या पता है फ्यूचर में कुछ AI फीचर्स ऐसे हों जो 8 GB रैम वाले लैपटॉप से एप्पल के लैपटॉप्स में यहाँ पे काम ना करें, तो 16 GB रैम वाले लैपटॉप पे काम करेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बता रहा हूँ कि जब भी आप लैपटॉप लेने जाएं तो एटलीस्ट 16 GB रैम आप पिक कर लें, ताकि आप सेफ रहें हर चीज़ से। आप एप्पल के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स भी यहाँ पे यूज़ कर पाएँ, एप्पल के लेटेस्ट फीचर्स यहाँ पे आप यूज़ कर पाएँ, तो 16 GB रैम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। अब आपको एक टिप देता हूँ, अब सपोज जब भी आप फ्यूचर में सपोज कोई हैवी AI एप्लीकेशंस पे काम करना चाहते हैं या सपोज AI जैसे एडवांस क्रिएटिव वर्कफ्लोस में यहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, तो एक अच्छी रैम में इन्वेस्ट करने का आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि बाद में लगेगा पछताए ना कि सपोज आपने कम रैम वाला सिस्टम ले लिया और बाद में पछता रहे हैं कि मैं थोड़े और पैसे डाल के एक अच्छी रैम वाला सिस्टम ले लेता और शायद मेरा वर्क फ्लो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाता, तो वो रिग्रेट आपको फ्यूचर में ना हो। तो इसलिए मैं आपको ये हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अच्छे से अपने लैपटॉप को प्लान करें, हर चीज़ यहाँ पे देखें, आपका वर्क फ्लो यहाँ पे कैसा है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, क्या कौन कौन सी ऐप्स आपको रन करनी है, कितने मतलब क्या काम आपको करना है, तो उस हिसाब से उस सबको देखते हुए आप एनालाइज करें कि आपके लिए कौन सा रैम ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट है। आप चाहे तो उन लोगों से यहाँ पे बात कर सकते हैं जो 16 GB रैम या 24 GB रैम वाले मैकबुक्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या एप्पल के सिस्टम्स यहाँ पे यूज़ करें, तो उनसे आप एक्सपीरियंस यहाँ पे जान सकते हैं और उसके बेसिस पर डिसीजन यहाँ पे आप फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आपने एक बार यहाँ पे एप्पल का लैपटॉप ले लिया, बाद में मैक में रैम को अपग्रेड करना बहुत मुश्किल है, और अब तो वैसे भी यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर की वजह से और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब एप्पल ने उस चिप के अंदर यहाँ पे सब कर दिया। पहले क्या था कि लोग यहाँ पे रैम अपग्रेड एप्पल के लैपटॉप में कर लिया करते थे, पर अब तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जब भी आप एक मैकबुक यहाँ पे प्लान करें, एप्पल का कोई भी सिस्टम यहाँ पे प्लान करें, iMac, मैक मिनी, मैकबुक, कोई सा भी चीज़ यहाँ पे आप प्लान करें, तो हमेशा इन सब फैक्टर्स को एक बार एनालाइज कर लीजिए। इससे क्या है कि ना कि आपको यहाँ पे आपको डिसीजन लेने में हेल्प हो जाएगी और बेस्ट लैपटॉप यहाँ पे आप चूज कर पाएंगे। तो गाइस देखिए, हमेशा आप यहाँ पे याद रखिए कि जो एप्पल सिलिकॉन के साथ रैम जो होती है ना, बहुत लंबे टाइम तक आपका साथ देगी, बहुत एफिशिएंट होती है, बहुत फास्ट होती है। तो इसलिए हमेशा एक बजट बना के यहाँ पे आप चलें, अपने लैपटॉप को अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लान आउट करें, ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे ना हो। तो गाइस यही था आज की इस पूरी वीडियो में। अगर वीडियो आपको यहाँ पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों तक भी वीडियो यहाँ पे पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख के अपना एक अच्छा डिसीजन यहाँ पे बना पाए कि कौन सी रैम उनको यहाँ पे चूज करनी चाहिए और कौन से रैम ऑप्शन उनके यहाँ पे बेस्ट होने वाले हैं। तो गाइस मिलता हूँ आपसे वाली वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।